इटली का ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है। इस कंट्री की कुल आबादी 5 करोड़ 90 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 25वें नंबर पर आता है। इटली का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। इटली जनूबी यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। इटली की सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से लगती हैं, जबकि इसके जनूबी और मशरकी किनारे बहिरा रूम से जुड़े हुए हैं। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बहिरा रूम के वस्त तक फैला हुआ है। इसी वजह से बहुत से लोग लीबिया, यूनान और ट्यूनिस के रास्ते गैर कानूनी तौर पर कश्ती में सवार होते हैं और इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जबकि 95% लोग इसमें मारे जाते हैं और अपने ही मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। इटली के लोगों को इटालियन कहा जाता है। ये अपनी मेहमान नवाजी, खुश मजाजी और जिंदा दिली के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ के लोग अपने खानदान, सकाफत और मुख्तलिफ खानों से गहरी मोहब्बत रखते हैं। इटली की तारीख फन, मौसीकी, फैशन और अदब से बड़ी हुई है। आज भी इटली को कैपिटल ऑफ फैशन कहा जाता है। इटालियन लोग काम भी मेहनत से करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आरामदेह और खुशगवार जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इटालियन लोगों में एक लफ्ज बहुत ज्यादा बोला जाता है, डोल्स वीटा, मतलब जिंदगी को एंजॉय करो। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 300 रुपए के बराबर और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। इटली यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर जर्मनी है। इस कंट्री की जीडीपी $2.37 ट्रिलियन है। इसकी मैशत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फैशन एंड लग्जरी ब्रांड, टूरिज्म, ज़राअत और सर्विस सेक्टर सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इटली का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में होता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $40,000 है और लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। यहाँ के लोगों को फैशन का शौक भी जुनून की हद तक है, इसलिए अपने ऊपर भी पैसा बहुत खर्च करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मिलान सिटी के लोग लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। ये सिटी इटली की फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज है। इटली का दारुल हुकूमत रोम सिटी है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस सिटी को दुनिया का कदीम तरीन शहर भी कहा जाता है, क्योंकि 753 कबल मसीह में इस शहर की बुनियाद रूमी सल्तनत के दौर में रखी गई थी और ये रूमी सल्तनत का कैपिटल भी था। रूमी सल्तनत दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक है, जिसने दुनिया के कई मुमालिक में हुकूमत की। लेकिन इतनी ताकतवर होने के बावजूद इस सल्तनत को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शिकस्त हुई। आज भी रोम सिटी में आपको कदीम आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इस कंट्री में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन मिलान सिटी और इसके मज़ाफात में रहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन जॉब करते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट के बिजनेस भी चलाते हैं। चलें अब आपको इस कंट्री के दिलचस्प हकायक बताते हैं। दोस्तों, इस कंट्री के लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने 50 से ज्यादा फाउंटेन पानी की जगह शराब के बनाए हैं, जहां लोग जाकर फ्री में शराब पी सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस जगह अब्रोजो का एरिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इटली का शहर वेनिस भी बहुत खूबसूरत है, जिसे अगर अजूबा कहा जाए तो गलत ना होगा, जो आगे वीडियो में हम आपको तफसील से दिखाएंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आने वाले कुछ सालों में ये शहर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप जब भी इटली जाएं तो गलती से भी बिल्लियों को नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर 1 लाख यूरो जुर्माना और 3 साल की कैद सजा रखी है। इटली के शहर रोम में एक ट्रेवी फाउंटेन है। हर साल लोग इसमें 1.5 मिलियन यूरो के सिक्के फेंकते हैं, ताकि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। अब लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की 1.5 मिलियन यूरो की ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहाँ है? यकीनन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। चले मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, जो इटली के शहर रोम के वस्त में वाक़या है। जी हाँ, एक मुल्क के अंदर भी मुल्क मौजूद है। ये सिर्फ 121 एकड़ पर पूरा मुल्क बना हुआ है। इस कंट्री में कैथोलिक मसीहियों का पॉप रहता है। इसकी रहायश गाह वेटिकन का सरकारी महल है। दुनिया भर के मसीहियों के लिए ये एक मुकद्दस मकाम है। इस पूरे मुल्क की हिफाजत स्विट्जरलैंड के गार्ड करते हैं। वेटिकन सिटी और इटली के दरमियान बॉर्डर सिर्फ एक ग्रिल लगाकर बनाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
पोप का चर्च अंदर से भी बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार भी बहुत ज्यादा किया गया है। इटली में 85% मसीही कैथोलिक मजहब के लोग आबाद हैं। इसके अलावा 4% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इटली का मौसम सर्दियों में 0 सेंटीग्रेड और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड तक जाता है। ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और दुनिया में टूरिस्ट के लिहाज से 5वें नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 मिलियन लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं इटली की वो खूबसूरती जिसे देखने 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले रोम सिटी में आते हैं। ये है रोम सिटी का एयरपोर्ट जो बहुत खूबसूरत और जदीद है। एयरपोर्ट से आप सिटी सेंटर में बस और ट्रेन के जरिए जा सकते हैं जो 6 यूरो में आपको ले जाएगी। रोम सिटी बहुत खूबसूरत और तारीखी है। हर तरफ आपको तारीखी आर्किटेक्चर की इमारतें नजर आएंगी। जो भी रोम सिटी आता है सबसे पहले कोलोसियम का जरूर विजिट करता है। रोमन एम्पायर के दौर में ये एक थिएटर था जहां रोमन एम्पायर के दौर में ग्लैडिएटर्स और जानवरों की लड़ाई करवाई जाती थी। ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसे दुनिया के अजूबों में भी शामिल किया गया है। आप जब भी इंटरनेट पर इटली या रोम सर्च करेंगे सबसे ज्यादा तस्वीरें आपको इसकी नजर आएंगी। इसकी टिकट 16 यूरो की है। इसे 2200 साल पहले बनाया गया था, लेकिन 2200 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। अंदर जाने के बाद इसका ऊपर से नजारा देखने लायक है। बहुत सी फिल्में भी यहाँ बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि ये कैसे तामीर हुआ। आज से 2200 साल पहले रोमन बादशाह के बेटे टाइटस ने यरूशलेम पर अटैक किया और यहूदियों के टेम्पल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और जो भी टेम्पल में कीमती सामान पड़ा था सब कुछ लूटकर रोम सिटी में ले आया और इसी पैसे से कोलोसियम को तामीर किया गया, जिसे आज दुनिया का अजूबा कहा जाता है। इस शहर में आपको बहुत ज्यादा मुजस्मे देखने को मिलेंगे क्योंकि रोमन एम्पायर बुत परस्त थे। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। बस, ट्रेन और ट्रैम आसानी से मिल जाती है। हर दूसरी स्ट्रीट पर आपको ब्रांड की शॉप नजर आएंगी। चलें रोम से चलते हैं दुनिया की खूबसूरत और अजीब सिटी की तरफ, जिसका नाम वेनिस सिटी है। ये रोम से 500 किलोमीटर के फासले पर है। ट्रेन से आपको 3 घंटे लगते हैं, जबकि बस से आपको 7 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो ऐसा शहर आपको नजर आएगा जिसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। इसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसी दुनिया जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ की सड़कें कंक्रीट की नहीं बल्कि पानी की हैं। ये पूरा शहर पानी पर आबाद है। इस शहर को देखकर एक ही सवाल आता है कि शहर की इमारतें पहले बनी और पानी बाद में लाया गया या पानी के अंदर ही इमारतें बनाई गई। इसका जवाब अभी तक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर रिसर्च अभी तक जारी है। इस शहर में 420 पुल हैं जो इसको आपस में जोड़ते हैं। ये शहर भी रूमी सल्तनत के दौर में आबाद हुआ। इसकी आबादकारी की वजह वो खानदान हैं जिन्हें रूमी सल्तनत ने बेदखल कर दिया था। कहा जाता है मौसीकी की इब्तिदा भी इसी शहर से हुई थी। ये पूरा शहर 118 जजीरों पर मुश्तमिल है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसका नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, आपने मार्को पोलो का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी इसी शहर से है। इस शहर में 1 करोड़ 50 लाख टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। इसी वजह से ये शहर भी बहुत महंगा है। इस शहर की मेन सड़क पर भी आपको पानी नजर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ गलियां भी पानी से भरी हुई हैं। रात का नजारा भी इस सिटी का देखने लायक है। वेनिस सिटी में घूमते हुए वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। लेकिन इस शहर की तल्ख हकीकत ये भी है कि हर साल ये शहर डूबता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 सेंटीमीटर पानी इस शहर के ऊपर आ रहा है। मतलब एक वक्त में आकर ये शहर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। दूसरी तल्ख हकीकत ये है कि जिन गलियों में पानी रुका रहता है वहाँ बदबू पैदा हो जाती है, जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं फैशन की दुनिया में। जी हाँ, मिलान सिटी को फैशन का मरकज भी कहा जाता है। इस सिटी में आपको इंडियन और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में नजर आएंगे। सबसे ज्यादा लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन इस सिटी में भी आर्किटेक्चर आपको रोमी सल्तनत के दौर का नजर आएगा। इटली के शहर रोम से 300 किलोमीटर के फासले पर ऐसा टावर मौजूद है जो झुका हुआ है।
इसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। इस टावर को देखने भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे गिर रहा हो। ये टावर 12वीं सदी में सीधा ही तमीर किया जा रहा था, लेकिन जमीन नरम होने की वजह से ये एक तरफ झुक गया, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया और ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह बन गया। दोस्तों, आपने सिसिलियन माफिया का नाम अक्सर सुना होगा, जो आमतौर पर गैंगस्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं सिसिलियन माफिया का आगाज भी इटली के शहर सिसिली से हुआ था, जहां आज भी ज्यादातर गैंगस्टर ही आबाद हैं। ये शहर बहीरा रूम के किनारे वाक़या है। बहुत से ममालिक के लोग इन गैंगस्टर को अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। माफिया का मतलब है बहुत सारे गैंगस्टर। इसका आगाज 19वीं सदी में हुआ था। दोस्तों, इटली का एक ऐसा शहर भी है जहां तबाही हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बॉम्ब से भी ज्यादा हुई थी। इस सिटी का नाम पोम्पाई है, जहां 2100 साल पहले की लाशें आज भी मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है। इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। आज से 1946 साल पहले लोग इस शहर में मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन अचानक से जोरदार धमाका हुआ और एक पहाड़ से लावा 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से निकला और पूरे शहर के ऊपर आ गया। इस लावे की वजह से ये शहर 20 फुट तक नीचे चला गया। लोग जिस हालत में काम कर रहे थे उसी हालत में मर गए। लावे में क्योंकि मिट्टी होती है और वो मिट्टी इनकी लाशों पर आकर गिरी, तो लाशें ऐसे ही मिट्टी में प्रिजर्व हो गईं। इस सिटी को लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत पढ़ा लिखा भी है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% के करीब है। बहुत से लोग इस कंट्री में स्टडी के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये मुल्क बहुत सी स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात करें वीजा की, तो पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह यह है कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ स्टडी स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा हैं। 2025 से पहले इटली का वीजा VFS या BSL से अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब एम्बेसी डायरेक्ट वीजा ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर बात करें सैलरी की, तो इटली में सिर्फ 1200 यूरो से 1300 यूरो ही मिलते हैं, जिसमें बस आपका गुजारा होता है और पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है। फिलहाल वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए आपको BLS की वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वर्क परमिट की एप्लीकेशन आमतौर पर मार्च में खुलती हैं। 1 यूरो में क्या वाकई घर मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है, जिसके बाद आपको रेजिडेंसी भी दी जाती है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ लोग मुकम्मल तौर पर छोड़कर जा चुके हैं, और इटली में घर पर टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है। आप अगर घर लेते हैं तो पहली शर्त यह है कि घर की रेनोवेशन आपको करवानी पड़ेगी, जो लाखों यूरो में होती है, और इसके बाद आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी अदा करना पड़ता है। यह है 1 यूरो घर की हकीकत। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।